नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जो न्यू है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th क्लास से प्रारंभ होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आगे जाकर के भी आप लोग को यूज पड़ेगा, जिसका नाम है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, और इन हिंदी अवयव कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट को ऐड अगर करते हो तो 14 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पूरा प्रारंभ करते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखो ये मैट्रिक्स होता क्या है। अगर आपको मैट्रिक्स की चर्चा करना है, मैट्रिक्स को समझना है, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स में दो टर्म स्टार्ट होता है। वो टर्म हमारा है, एक है रो और दूसरा है क्या, कॉलम। तो सबसे पहले आपको रो और कॉलम को समझना पड़ेगा। रो और कॉलम कहते किसको है, इसको आपको जानना पड़ेगा। जब तक इसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो मैट्रिक्स की चर्चा आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स क्या है, कैसे। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इट कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरेंजिंग इन रोज एंड कॉलम्स वाइज। क्या कहता है कि इसमें कई अवयव का, एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, अवयव हिंदी में, कई अवयवों का कलेक्शन होता है, समूह होता है, और वो एलिमेंट्स अरेंज रहता है, व्यवस्थित किया हुआ रहता है। तो किसमें व्यवस्थित किया हुआ रहता है, तो रो और कॉलम वाइज में व्यवस्थित किया रहता है, जिसको पंक्ति और स्तंभ कहते हैं। उसमें कोई भी एलिमेंट व्यवस्थित किया रहता है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब देखो बउआ, यह चर्चा हुआ क्या, एक हुआ एलिमेंट्स, दूसरा हुआ रोज, तीसरा हुआ कॉलम्स। ठीक है, तो रो और कॉलम समझ लेते हैं, एलिमेंट्स को समझ लेते हैं, तब फिर चर्चा हम लोग करेंगे। मैट्रिसेस की ढेर सारी समस्याओं का समाधान आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एलिमेंट्स ये अवयव क्या होता है। अवयव क्या होता है, अवयव कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, संख्यात्मक मान जैसे 1 2 3 4, कोई फंक्शन हो सकता है जिसको बोलते हैं फलन, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, एक्स, दैट इज वैल्यू, वो वैल्यू भी हो सकता है आपका। किसी का नाम उसके अंदर में हो सकता है, दैट इज ऑल्सो एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स उन्हें कहा जाता है। ठीक है, एलिमेंट समझ में आ गया आपको। अब आइए रो। अब रो कहते हैं किसको हम, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैट्रिक्स को समझना है तो रो कॉलम को सबसे पहले समझना पड़ेगा, पंक्ति को। तो पंक्ति के लिए एक सीधा हम आपको अच्छा से बात बता दें, द वैल्यू लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष में जो मान उपस्थित होगा, क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष में जो मान उपस्थित होगा उसी को हम लोग बोलते क्या है, उसी को रो कहते हैं। और आप कह सकते हैं कि ऐसा मान जो एक्स एक्सिस पे हो और हॉरिजेंटल लाइन में हो, वैसे मान को रो कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है। तो हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस क्या है, तो एक्स एक्सिस यही वाला है, देख रहे हो ना जी। ये लाइन पे जो मान होगा उसी को आप क्या कहोगे, रो। रो को आर से दिखाते, एम से भी दिखाया जाता है, आई से भी दिखाया जाता है। ओके, तो यहां रो फॉर आर हो, याद रहेगा आपको। दूसरा क्या है, कॉलम। कॉलम स्तंभ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, स्तंभ। अब ये स्तंभ क्या होता है, देखो बाबू, द वैल्यू लाइज ऑन वाई एक्सिस। कैसा मान, ऐसा मान जो वाई एक्सिस पे लाई करे, वाई एक्स अक्ष पर उपस्थित होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
कॉलम कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। अब कॉलम क्या, वाई एक्सिस क्या होगा, तो यही तो है भाई वाई एक्सिस। ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है। इसी वाई अक्ष को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। इसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं और दिखाते किससे हैं, सी से, दैट मीन्स जे से, या एंड भी कहते हैं इसको। समझ में आया, पंक्ति स्तंभ समझ में आया। पंक्ति किसको कहेंगे, जब ऐसा मान जो एक्स एक्सिस पे होगा उसको पंक्ति कहेंगे, रो कहेंगे जिसको अंग्रेजी में, और ऐसा मान जो वाई अक्ष पर होगा, वर्टिकल लाइन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा पंक्ति और स्तंभ। क्लियर है। तीसरा आइए, मैट्रिक्स को दिखाते हैं। मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करना, देखो बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट। जो बड़ी कोष्ठ होता है ना, बड़ी कोष्ठ, उस बड़ी कोष्ठ से इसको दिखाया जाता है। इससे बड़ी कोष्ठ होता है ना, इसी बड़ी कोष्ठ को हम लोग अगर सी भाषा में कहें तो सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। लेकिन यहां क्या स्क्वायर ब्रैकेट है। या आगे जाकर के अगर देखोगे हायर क्लास में, इसको ऐसे भी दिखाते हैं हम लोग, इस ब्रैकेट के अंदर भी एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ये भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है। अब अगला क्या है बाबू, देखो, द नेम ऑफ एनी मैट्रिक्स इज रिटेन बाय कैपिटल लेटर। किसमें लिखते हैं बहुआ, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बड़ी अक्षर, जैसे ए बी सी डी कैपिटल लेटर में होगा। ये नाम होगा किसी मैट्रिक्स का, नाम लिखने का तरीका है। तीसरा, एनीथिंग दैट present within square bracket is known as, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, known as एलिमेंट्स। याद रहेगा। अब देख लो कि मैट्रिक्स का हम लोग रो कॉलम भी समझ लिए। एक्स अक्ष को रो कहेंगे, वाई अक्ष को कॉलम कहेंगे। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट बड़ी ब्रैकेट से करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर नाम लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कुछ भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवयव या एलिमेंट्स कहेंगे। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसमें और समस्या का समाधान करते हैं और चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे क्या चर्चा होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं और पता करने का प्रयास करते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, कितने रो है, कितने कॉलम है। जैसे देखो, मान लो ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या मान, एक ही मान। ये हमारा मैट्रिक्स दिख रहा है आपको ना। अब इस मैट्रिक्स में रो कॉलम कितने हैं, किसको रो कहते हैं, किसको कॉलम कहेंगे, एलिमेंट्स क्या होगा, सब चीज देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ये ए दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, तो नाम है। जैसे कोई महल आप बनाते हो, घर बनाते हो, तो उस महल का, उस घर का नाम आप रखते हो ना जी। तो उसी तरह मैट्रिक्स आपने बनाया तो मैट्रिक्स का नाम रखोगे। तो हमने रखा ए, तो ये क्या है, तो मैट्रिक्स का नाम है। द नेम ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाएगा। दूसरा देखो हुआ, ये स्क्वायर ब्रैकेट तो आपको दिख ही रहा होगा, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब बात आती है रो और कॉलम का। रो किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे। देखिए ये देख रहे हो ना, ये एक्स एक्सिस नहीं है ना जी, एक्स एक्सिस तो यही नजर आ रहा है, यही एक्स एक्सिस नजर आ रहा है। जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स अक्ष होगा, जो यही एक्स अक्ष है, दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग कहेंगे क्या, रो। इसको हिंदी में क्या कहते हो, पंक्ति। तो ये पहला पंक्ति है तो R1 R2 और ये क्या हो गया R3। ये तीनों रो है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या कितनी है, तो आप बताने में हेजिटेशन मत करना, भैया पंक्ति की संख्या 1 2 और
3 नजर आ रहा है, इसीलिए आप निश्चित रूप से बोल देना कि वह 3 पंक्ति है इसमें। उसी तरह अगर स्तंभ की बात करेगा, कॉलम की बात अगर वो करता है, ये है वाई एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, दिख रहा है ना जी। तो वाई एक्सिस का नाम हमने क्या दिया है, तो कॉलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C1 से दिखाएंगे, तो ये C2, ये C3, ठीक है। तो दैट मीन्स इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या भी 3 है और रो की संख्या भी 3 है, ठीक। अब आइए, ये जो 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ये क्या है, तो इन सभी को क्या कहा जाता है, तो इन सभी को हमने बताया आपको, कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट रहेगा उसको अवयव या एलिमेंट्स कहते हैं, याद रहेगा आपको ना। रो कॉलम समझ में आ गया, आप बता दोगे, जल्दी देखो तो बताओ तो भाई। 2 3 4 5 6 7 8, मान लो यही है। इस मैट्रिक्स में कितना रो है, कितना कॉलम है, जल्दी बताना भाई, कितना रो है। अब गिनोगे कैसे, 1, यही ना एक्स एक्सिस है, 2 तो R1 और ये क्या हो गया, मतलब कितना रो है, तो 2 रो है। अब कॉलम ढूंढोगे तो कॉलम कितना होगा, देखो 1 2 3, तो दैट मीन्स C1 C2 और क्या C3। तो इसमें रो 2 ठो, कॉलम कितना, कॉलम 3 ठो, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बता दोगे ना, समझदार हो। इसमें कितना रो कितना कॉलम, जल्दी बताना, कितना रो कितना कॉलम। तो रो पहले ढूंढोगे, एक्स अक्ष ढूंढोगे, तो 1 2 3, R1 R2 R3, तो 3 रो हो गया। अब कॉलम कितना, तो वाई अक्ष, तो वाई अक्ष तो 1 हो गया, तो कॉलम तो 1 हो गया ना जी। बोलो, पंक्ति स्तंभ समझ में आया, रो कॉलम समझ में आया। एक और क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आइए पूछ लेते हैं। अब इस मैट्रिक्स में कितना रो कितना कॉलम, जल्दी बोलो, बता दोगे। रो तो R1 1 ठो रो है, अब कॉलम कई ठो, तो 1 2 3, तो कितना कॉलम, तो 3 कॉलम। तो रो और कॉलम समझ में आया ना आपको, कोई दिक्कत हुआ आपको, नहीं ना हुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, जब आपको ये समझ में आ गया है, और भी आगे मैट्रिक्स में करते हैं हम लोग, वो क्या है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। तो किसी भी मैट्रिक्स के अवयव की कोटि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आइए उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, देखो वो हम लिखते हैं, टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ number of rows and columns is called order of matrix। ठीक है, क्या कहता है कि रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, तो प्रोडक्ट को, किसके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के रिप्रेजेंट करना है मल्टीप्लीकेशन के रूप में, उसी को क्या कहोगे, कोटि कहोगे। तो एग्जाम्पल अगर चर्चा आप लोग के साथ करें, 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा है, ठीक है, मान लो ए नाम का मैट्रिक्स है। अब बोलेगा इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, क्या निकालना है, कोटि। जब कोटि निकालना है आपको, तो कहता क्या है कि नंबर ऑफ रो, तो दैट मीन्स कोटि की फॉर्मूला हम बता सकते हैं आपको, क्या कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, याद रहेगा। कहने का मतलब ऑर्डर का फॉर्मूला m गुना n, m यहां रिप्रेजेंट करेगा रो को, n रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉलम को। अब अगर आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति, कहीं अगर ऐसा लिखा रहता है तो आप क्या समझते हो कि उस एक पॉइंट का जो निर्देशांक है वो 2,3 है। तो 2,3 कहने का तात्पर्य है कि 2 x अक्ष में है और 3 y अक्ष में।
मीन्स व्हाट, कि पहले वाला मान x आता है और दूसरे वाला मान y आता है ना जी। उसी प्रकार अगर अवयव की बात करोगे तो पहले जो होगा वो रो होगा, क्योंकि x वाले को रो कहते हो, और दूसरा जो होगा y वाले को क्या कहते हो, कॉलम। तो यही मतलब है कि पहले नंबर ऑफ रो लिखो, तो नंबर ऑफ रो गिनो कई ठो है तभी तो पता चलेगा बाबू। तो ऑर्डर पता करना है तो नंबर ऑफ रो में जाना है, तो नंबर ऑफ रो कई ठो 1 2 3, तो हो गया 3। अब नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम तो 1 2, तो 1 2 हो गया जी क्या। तो इसका मतलब 3 गुना कितना, तो 3 गुना 2। इसको बोलोगे कैसे, तो आप इसको पढ़ने का तरीका है कि ये मैट्रिक्स 3/2 का है या 3x2 का है, समझ में आ रहा है ना। तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे, 3 रो है और 2 ठो कॉलम है। गुना करना नहीं है, यहां लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट, गुना के रूप में केवल दिखा देना ही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। याद रहेगा। एक एग्जांपल और आपके लिए, आपको बताना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, यही मैट्रिक्स है, मान लो बी, ठीक है। अब इस बी वाले मैट्रिक्स का आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ज्ञात करें। अब जब ऑर्डर निकालना है तो पहले क्या जाना है, तो पहले रो जाना है, तो पहले रो जाना है तो रो ढूंढो, तो 1 2 तो हो गया 2। अब आइए कॉलम, तो कॉलम कितना, तो 1 2 3, तो 1 2 3, फिर यहां गुना नहीं करना है। अब आपके मन में सवाल, मेरे पास सवाल है आपके लिए, क्या ये दोनों बराबर मैट्रिक्स है, कोई पूछ लेगा आपको। नहीं है बराबर जी, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 ठो रो है, यहाँ कई ठो रो है, 2 ठो रो। समझ में आया कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर निकालते हैं, पहले रो को लिखते हैं, फिर बाद में किसको लिखते हैं, कॉलम को लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स लिख दे और पूछेगा आपसे ऑर्डर निकालो, तो आप जल्दी से निकाल देना। 1 2 3, तो 3 रो, कॉलम कई ठो, तो 1 तो 3/2 हो गया 1। अगर इसका अगर आपसे पूछ ले तो कितना, 1 ठो रो है, कॉलम 1 2 3, तो 1/3। बोलो आया समझ में ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब आपको हम सिखा चुके हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए भाई इसका हिंदी, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे, देखो बुआ, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड number of column is called number of element। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के गुना के रूप में जो दिखाओगे ना, उसी को क्या कहोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कहोगे। तो दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की फॉर्मूला के बारे में अगर जिक्र करें तो क्या हो जाएगा, तो m गुना n ही, लेकिन यहां गुना कर देना है, ऑर्डर में गुना नहीं करते थे। आइए उदाहरण से क्लियर करते हैं। 2 3 4 5 6 7, यही है हमारा। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट आपको निकालना है तो कई तो 1 2 कॉलम कितना है, 1 2 3, तो 3 दूनी 6। अगर यहीं तक छोड़ देंगे तो वो ऑर्डर कहलाएगा। अब गुना को लिख देंगे करके
वो क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा, अवयव की संख्या कहलाएगा भैया। 3 दूनी 6। याद आया समझ में? एक और उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत कर दें। 1 2 3, इसका मुझे क्या निकालना है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट। कितना होगा वो बता जल्दी जल्दी। क्या करोगे? तो रो कॉलम ढूंढोगे। 1 2 3, 1 3 गुना 1 कितना हो गया? 3 एकम 3। अब गिन के देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होगा। 1 2 3 तो है। यहां तक छोड़ते क्या कहलाता? ऑर्डर कहलाता। यहां तक आए क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब मैट्रिक्स में ऑर्डर निकाल सकते हैं आप, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या निकाल सकते हैं आप। आपको रो कॉलम का नॉलेज हो गया, किसको कहेंगे? मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मैं वहां लिख रहा हूं, आप देखना आपसे बनता है या नहीं। देखते हैं इस उदाहरण के साथ। क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है। फाइंड मतलब होता है निकालना है। निकालिए। क्या निकालिए? तो पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोटि निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव की संख्या निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन है राइट द एलिमेंट, उस अवयव को लिखना है जिसका एड्रेस यहां दिया हुआ है। ठीक है? अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे देखना बढ़िया से। आपको बुक में भी क्वेश्चन ये मिल जाएगा। ठीक है? तो पहला बोला है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया है। कैसे सिखाया है भाई? तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को लिखना है। देखना है पहले। तो नंबर ऑफ रो कैसे है देखो तो 1 2 3 कैसे 3। तो पहले क्या लिखोगे? 3। फिर बीच में क्या दोगे? गुना। नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम कैसे 1 2 3 4 हो गया 3/4। क्या हो गया? 3/4। ये 3/4 क्या हो गया? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत? याद रहेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयव की संख्या निकालो भैया। अवयव की संख्या निकालने हैं, दोनों को गुना कर दो पहले। 4 3 कितना? 12। बोलो, समझ में आया? एलिमेंट में दोनों को गुना करते हैं, ऑर्डर में दोनों को गुना के रूप में दिखाते हैं। अब क्या बोला? राइट द एलिमेंट, एलिमेंट को लिखना है। अब कैसे लिखोगे एलिमेंट? ये पता है हमारा। क्या पता है? पता मतलब जान रहे एड्रेस किसी का। तो वो एड्रेस मीन्स क्या कि पहले जो दिया हुआ रहेगा, ये हम आप चर्चा किए थे। अगर ऐसा कहीं है तो पहले वाला रो है और दूसरे वाला कॉलम आरसी। याद रहेगा ना जी? पहले रो फिर कॉलम। तो क्या कहता है? पहला रो, तो पहला रो के पहला कॉलम, तो पहला कॉलम। तो कहता है पहला रो के पहला कॉलम में जाओ और जो मिलेगा उसको यहां पे लिखो। तो पहला रो पहला कॉलम में गए तो कौन मिला? तो 2 को लिख दिए। हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया जी? एक बार फिर से देखो। पहला रो तो पहला रो, पहला कॉलम तो पहला कॉलम। कौन है? 2, तो 2 को लिख दिए। थोड़ा सा आया। दूसरा एग्जाम्पल में उसका प्रयोग करें क्या? क्या कहता है? पहला रो, तो पहला रो तो यही रो होगा हमारा, तो जानते हैं कि रो उसी को कहते हैं। अब कॉलम कौन सा? तीसरा। तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा कॉलम में ये सभी एलिमेंट है, लेकिन रो फर्स्ट है तो रो फर्स्ट, इसके सामने कौन? रोड 5, तो रोड 5 को लिख दो। क्या हो गया जी? अब क्या कहता है? 2 1 मतलब दूसरा रो, तो दूसरा रो यहां गाड़ी अब आएगी हमारी, अब गाड़ी उधर नहीं जाएगी। तो दूसरा रो के पहला कॉलम, दूसरा रो के पहला कॉलम -1, तो हो गया आंसर -1। समझ में आए? फिर क्या कहता है? दूसरा रो चलिए भैया, दूसरा रो जा रहे हैं। तीसरा कॉलम भी जाइए, तो तीसरा कॉलम में कौन?
लड्डू, तो हम भी लिखेंगे लड्डू। फिर बढ़िए, तीसरा रो तो तीसरा रो, दूसरा कॉलम तो दूसरा कॉलम, -6 नहीं हो गया। फिर आगे बढ़िए, तीसरा रो तो तीसरा रो, चौथा कॉलम तो चौथा कॉलम, और -2। और कुछ पूछ रहा था? नहीं ना जी, बोलो आसान लगा ना, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? अब घर में जाकर के ट्राई करना इस टाइप का सवाल को बनाना, ढूंढ ढूंढ के बनाना, और नहीं बने तो मुझे बताना, बताना नहीं भूलना, नहीं तो फिर भूल को भूल समझकर भूल जाना, तो फिर और भूलते चले जाओगे। समझ रहे हैं ना जी? तो आज के क्लास में हमने आपके साथ चर्चा किया मैट्रिक्स, लेक्चर फर्स्ट, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया, आखिर मैट्रिक्स कहते किसको हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है, नहीं आया समझ में, जरूर बताइएगा। समझ रहे ना? इससे आगे लेक्चर 2 लेकर के आएंगे मैट्रिसेस का, वो कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होगा। धन्यवाद।